गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, एसएसटी हिस्ट्री एनसीईआरटी आपका चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसमें अब लास्ट पार्ट्स आप में एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी का सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 21। तो आज यहाँ से एक्सप्लेन करना हमें, तो अच्छे से सुनिए, समझिए उसको, फिर देखिए, बातें नहीं अंडरलाइन करते चलिए, जिससे कि आंसर कोई भी आपको हो तो ढूंढना ना पड़े। सभी क्वेश्चन के आंसर इसी में है, इधर उधर हॉट स्पॉट या चैनल नेट से आपको देखने की जरूरत नहीं है। थ्रू आउट द 18th century there was a little criticism of slavery in France। क्या कह रहा है? एक स्लेवरी व्यापार काफी बढ़ा ना फ्रांस में, तो इस तरह से चला। लेकिन 18th सेंचुरी के समय में फ्रांस में इसकी आलोचना होना शुरू हो गया। किसकी? स्लेवरी की, क्रिटिसाइजिंग। द नेशनल असेंबली held long debate about whether the right of man should be extended to all France subject including those in the colonies। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनी थी या नेशनल असेंबली की बात जो हम कर रहे हैं, हेल्ड लॉन्ग डिबेट, एक लंबा डिस्कशन शुरू हुआ और इस बात पर कि मैन ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार सबको मिलना चाहिए। जो मानव का अधिकार है वो सबको मिले, चाहे वो फ्रेंच हो, फर्दर फ्रेंच कॉलोनीज, जहां फ्रेंच की कॉलोनी है वहां के लोगों के लिए भी वही समान चीजें हों। अरे फ्रेंच की कॉलोनी तो इंडिया में भी थी भाई, फ्रेंच कॉलोनी, पोर्तुगीज कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी। लेकिन धीरे 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 जब कार्नेटिक वार हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लास्ट 1763 में थर्ड कार्नेटिक वार समाप्त हुआ। तो थर्ड कार्नेटिक वार में देखा जाए तो क्या हुआ? फ्रेंच की चंदन नौगौर और पोंडिचेरी ये तो दोनों लौटा दिया गया, लेकिन और पावर हुआ कि आप फैक्ट्री सेटअप करिए बट फोर्टिफाइड नहीं करना, आपको ब्रिटिश अंडर प्रोटेक्शन में रहना है। तो जब प्रोटेक्शन में किसी दूसरे के, जो एक दूसरे के इनमी, सांप और नेवला एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? दुश्मन है। और कहा जाए कि नेवला सांप का प्रोटेक्शन वाला बन जाएगा तो कैसे बन जाएगा? तो धीरे 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 क्या हुआ? फ्रेंच क्या हुआ? डिक्लाइन होता गया, मोनोपोली खो दिया ट्रेड का। और जब बंगाल, एनेक्सी ऑफ बंगाल हुआ दोनों बैटल के बाद में, प्लासी और बक्सर, तो जो उनके रूलर थे उनके हाथ के पपेट बन गए, मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम। और फिर उधर शाह आलम सेकंड और नवाब सुजाउद्दौला, इनकी अलायंस, ये भी हार गए। तो इस तरह से पूरा पूरा मोनोपोली हो गया। कहाँ पे? बंगाल में। तो उन्होंने कहा कि जितने भी आउटसाइडर हैं उनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। तो इस तरह से डच और जो भी थे फ्लैट डच भाग गए किधर? उनका वैसे भी ज्यादा एक्सटेंशन इंडिया की तरफ नहीं था। ईस्ट इंडिया, इंडोनेशिया और जावा, यहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाई ना। पढ़े हो, पिछली बातें याद करिए। तो बात वही है। तो ऐसे और अफ्रीकन कंट्री तमाम और पे भी इनके भी कॉलोनीज थी। आगे, फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, मतलब इन द कॉलोनीज मतलब कॉलोनी में भी जो थे उनके ऊपर भी वही लागू हो। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, कोई कानून नहीं पास हो पाया। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, किसका डर था? जहां हमेशा जैसे हुआ है यही चीज तो अमेरिका में भी हुआ। सिविल वार क्यों हुआ अमेरिका में? इसी स्लेवरी को लेकर। जब वहां पे 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन बने, 16वें, हाँ, तो उन्होंने क्या किया? स्लेवरी के खिलाफ थे वो। और अमेरिका डिवाइडेड इनटू टू
बिगर स्टेट्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न। नॉर्दर्न जो थे वो स्लेवरी के फेवर में थे क्योंकि वो प्लांटर्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। नॉर्दर्न जो है अपोज में थे, स्लेवरी को खत्म होना चाहते थे बिकॉज दे वेर इंडस्ट्रियस। ठीक ना? तो उन्होंने तो अब्राहम लिंकन का साथ दिया। सदर्न वाले अपना प्रेसिडेंट, अपना सब कुछ, उन्होंने दूसरे को नियुक्त कर लिया और वार। लेकिन फिलहाल सूझबूझ अब्राहम लिंकन कर उससे उन्होंने दमन किया, सिविल वार बचाया 2 बटने से अमेरिका को। ठीक, फिर भी लोगों से रहा नहीं गया। निग्रो और दोनों पत्नी दूसरी बार वो चुने गए प्रेसिडेंट के लिए और एक ही साल में थिएटर में बैठे देख रहे थे और एक पागल हब्सी जो है आके, हब्सी मतलब हब्सी जाति होती है अफ्रीकन, हाँ हब्सी वो नहीं, निग्रो, समझे ना? हाँ, जैसे नाथूराम ने गांधी जी को मार दिया, हाँ, लेकिन वहां नहीं ठीक हुआ था। अमेरिका में अब्राहम लिंकन काफी सुधार करता। ओके, आगे हम देखते हैं। तो ये भी डर था, ये कानून नहीं बन पाया क्योंकि इस बात का डर था कि बिजनेसमैन कहीं इसका अपोज ना करें, क्योंकि उनको तो स्लेव चाहिए थे ना वर्कर के रूप में, कम वेग पर। आगे देखिए, इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड, 1794 में जब लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोसेशन, फ्री ऑल स्लेव्स, सभी गुलामों को, सभी दासों को मुक्त कर दिया गया जो कि ओवरसीज पोसेशन मतलब समुद्री मार्ग से, समुद्री रास्ते से उनको ले आया, ले जाता जाता था, सब बंद कर दिया गया। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर 10 years लेटर। फिलहाल ये जो है शॉर्ट टर्म रहा, ये प्रयोग जो था शॉर्ट टर्म के लिए रहा। 10 साल बाद नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी। जब नेपोलियन का राज आया तो उसने पुनः स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, दास्ता पुनः ला दिया। आगे, प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड दियर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट्स टू एनस्लेव अमेरिकन निग्रोज। अमेरिका के काली जाति के जो लोग थे, अपार्थीड। अगला, इन परसुइट मीन्स टू गेट ऑफ दियर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपनी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया। स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। कब जाके पूरी तरह से फ्रेंच कॉलोनी में समाप्त हो गया? 1848 में। तो निग्रो की मीनिंग दी गई, इसको आप पढ़िएगा नीचे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, मतलब क्रांति और दिनचर्या, दिन प्रतिदिन का जीवन लोगों का। तो बी कंसंट्रेट, अंडरस्टैंड ईच पॉइंट, अच्छे से समझिए जिससे दिमाग इधर उधर नहीं। हमने एक लिंक आपको एक ग्रुप में भेजा था, वो आप अच्छे से समझेंगे तो शायद आप पढ़ने का और सब चीज तरीका जो मैं समझाता वो समझ में आपके आए और आप समझेंगे। वही बातें आपको डेली भी समझाते हैं। हेलो, कैसे आप कंसंट्रेट होंगे, कैसे आप एग्जाम का स्ट्रेस दूर करके अपने अच्छे से गेनिंग कर सकते हैं, दूसरे का बिना परवाह किए कौन क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं उसमें एग्जाम के लिए। उसमें था कि बच्चे और मोदी, अरे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सभी स्कूलों के बच्चों का वो है, जैसे उनके तरफ से क्वेश्चन है और उसका जवाब। बकवास फिर दिमाग नहीं, ये मोटिवेशनल वीडियो की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रहा है कि एग्जाम के समय जो हाँ बच्चों के अंदर में एक एक चीजें पैदा होती हैं तो उसका कैसे हम करते हैं। आप जब उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मोटिवेट तो रोज किया जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है उसका। आगे देखिए,
कैन लिसन, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपुल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्वेश्चन है ये, क्या राजनीति जो है हमारी भाषा, हमारे पहनावा, हमारी बुक्स, हमारी मतलब लाइफ स्टाइल को बदल सकता है? द ईयर्स फॉलोइंग 1789 मतलब उस समय से लेकर के जब रिवॉल्यूशन दौर शुरू हुआ, ये कौन सी बुक खुली है? नहीं तो ये बुक बंद करो पहले तुरंत, फिजिक्स वाली। और ये बुक किसकी है? वो, हाँ, तो कैसे पूरा बंद करके बैठे हो? सही से ओपन करो, वो भी देखें। तो बुक में ध्यान दीजिए, केवल सुनने से काम नहीं होगा। क्या बोला था मोदी जी ने, जो लोग पढ़े थे? कंसंट्रेट, जैसे हम कोई चीज करते हैं किसी हमारे फ्रेंड का, लिसन, वो सब चीजें ठीक है, कंसंट्रेट के लिए मैं बोल रहा हूं। आप मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, और आपके किसी प्रिय फ्रेंड का फोन आ जाता है, तो क्या होता है? आपका दिमाग सब जगह से हट करके आप उस पर बात करने लगते हो, या कोई ऐसा चीज जो आपको सबसे अच्छा लगता करने में, तो वो चीज करने में आप बिल्कुल मग्न हो जाते हो। आपकी और कोई झकझोरता रहे आपको सुनाई नहीं देता है। वो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन किसी के कहने, किसी के बनाने से कंसंट्रेशन नहीं बनता है, अपने आप ये चीज आएगी। मेडिटेशन, भाई ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनके ऊपर पूरा का पूरा, हेलो, दीमक चाल देती थी शरीर पूरी, उसीलिए तो नाम पड़ा उनका वाल्मीकि। वाल्मीकि मतलब क्या? दीमक के घर को उसको कहते वाल्मीकि। आगे, हेलो, सच चेंज इन द लाइफ ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, लोगों के जो जीवन में परिवर्तन आया। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टूक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। लिबरेटरी गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया, जिससे क्या हुआ? आइडिया लिबर्टी एंड इक्वलिटी, समानता और एक छूट, आजादी, टू एवरीडे प्रैक्टिस। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिली, जब बेस्टली जेल पर उन लोगों ने अटैक किया था इन द समर 1789, वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप खत्म करना। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे हम प्रेस की आजादी जो होती है, तो सेंसरशिप लगाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बी कंसंट्रेट। समझ में आया? हाँ। द ओल्ड रेजमी, ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज कुड बी पब्लिश्ड। बुक है, न्यूज़पेपर है, प्लेज मतलब नाटक जो करते थे लोग, वो पब्लिश होने लगा, प्रकाशित। जो रोक लगा था उसको समाप्त कर दिया गया। प्रेस छपने से किसी चीज को, कोई चीज छाप नहीं सकते थे। यस, दे कुड बी पब्लिश्ड आर परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द। इसके पहले क्या था? कोई चीज तभी छापा जा सकता था जब उस पे सरकार की, राजा की मुहर लगे। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। तो इस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हेलो बेस्टॉप, पानी पानी लंच में पीना, इतना प्यास लगा इनको कि नेचुरल राइट मतलब एक हमारा प्राकृतिक अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार। न्यूज़पेपर, जलिया वाला नहीं चल रहा है यहाँ पे, यही है कंसंट्रेट, हट रहा दिमाग इधर उधर।
newspaper, pamphlet, books and printed picture flooded the towns of France. इस तरह से इस सब चीजों की बाढ़ सी आ गई शहर में। मतलब बाढ़ का मतलब है छप छप करके जगह जगह पे पोस्टर लगना और सब लोगों के बीच में, जिससे लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना और आई, जागरूकता पैदा हुआ। द फ्रांस फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन्ड दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। प्रेस की आज़ादी का मतलब है कि प्रेस के थ्रू हम अपने व्यू को छाप सकते हैं, सरकार के खिलाफ या उसके पक्ष में अपनी बात हम रख सकते हैं। नहीं तो कौन जानेगा हम क्या बोल रहे हैं। अब ये वीडियो बताएगा ना क्या क्या बोला गया, तो वीडियो क्या, वीडियो पढ़िए तो पब्लिशिंग का तो हो गया कि नहीं हो गया, उतने लोग जानेंगे इसको। नहीं तो हम बोल दिए। ऐसे ही आप क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे, कौन सी मीटिंग कर लिए, कितने जाना, लेकिन वही अखबार में छप जाता है तो देश वाले पूरा जान जाते हैं, विदेश के भी लोग जान जाते हैं, बहुत तेज फैल जाती है बातें। आगे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यस, साइड sought टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, मतलब प्रिंट मीडियम के थ्रू प्ले सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेसन अट्रैक्ट large number of people. This was one of they could grasp, means understand and identify. Grasp means understanding, identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text. जिस पर पॉलिटिकल फिलासफर ने, राजनीतिक दार्शनिकों ने लंबा लंबा लिखा है, मतलब हाँ काफी लिखा है बुकों में। आगे, which only a handful to be educated people could read, जिसको केवल मुट्ठी भर पढ़े लिखे पढ़ सकते थे ना, क्योंकि और लोग क्या थे, इलिटरेट, क्लास 10th में हिस्ट्री में चैप्टर प्रिंट कल्चर एक चैप्टर था, लेकिन अब वो कट चुका है। तो उसमें वही था कि जब प्रिंट नहीं था, बड़े मुश्किल से कापियां लोग हाथ से लिखते थे, तो एक दो बुक निकलती थी, तो डिमांड पूरी नहीं हो पाती, इसलिए ट्रीट। और जब प्रिंटिंग मशीन आई, जॉन गुटेनबर्ग ने दिया, तो प्रिंटिंग काफी संख्या में होने लगा, तो लोग ले जा करके एक दूसरे, और कहाँ बैठकर बात करते थे उसके बारे में, चाय दुकान, लिक्विड शॉप, जहाँ भीड़ होती थी, जहाँ लोग ताश खेलते थे, जिससे उनके अंदर जागरूकता आए। यस, आगे देखिए, अगला है कंक्लूजन, उपसंहार। पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकला, हर चैप्टर में आप लास्ट में कंक्लूजन पढ़ेंगे। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं दिया गया, अब आप पढ़िएगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, 1804 में वो जो है खुद अपने को सम्राट घोषित किया। समझे, जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट नहीं चल पाई, he set out to conquer neighboring European countries. वो इतना महत्वाकांक्षी था, एम्बिवियस था कि अपने पास पड़ोस फ्रांस में मिलाना जीतना चाहता था। एंड यस, डिस्पोसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम, छोटे छोटे डायनेस्टी को छोड़कर एक किंगडम, विशाल साम्राज्य की स्थापना। Where he placed member of his family, अर्थात जहां वो अपने परिवार के लोगों को रख सके। Laws such as the Napoleon saw his role as a modernizer of Europe, यूरोप में एक मॉडर्नाइजर के रूप में, आधुनिकता के रूप में अपने को, अपना रोल उसने देखा। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन, पहले तो उसने अच्छे कार्य किए कुछ, प्रोटेक्शन ऑफ, यही नेपोलियन कोड है, आप पढ़ लीजिए इसको, अंडरलाइन, क्लास 10th में आता है नेपोली कोड, और इसमें भी है नेपोली कोड। क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, चलिए, अरे दिए हैं पता नहीं क्या करके। आगे, नेपोलियन द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, एक अच्छा कार्य किया था उसने, यूनिफॉर्म सिस्टम,
इसीलिए इसका अंतरराष्ट्रीय वेट एंड मेजर कार्यालय पेरिस में है। फिजिक्स में आप पढ़ोगे मेजरमेंट चैप्टर में। वेट और मेजर मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो वेट और मेजर है सब जगह समान हो, कहीं पौवा कहीं किलो कहीं पसेरी ये ना हो। हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट। अब पसेरी भले है लेकिन 7 किलो की पसेरी है ना, तो 7 केजी तो सब जगह समान है। 1000 ग्राम 1 केजी में। यही आगे देखिए, नेपोलियन एज आ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। लिबरेटर के रूप में आया, लोगों के लिए आजादी लाया है। आगे, बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन शीघ्र ही ये कुछ ही ईयर रहा और बाद में नेपोल की आर्मी जो है पूरा चारों तरफ अपने को एक तरह से धीरे धीरे डिक्टेटर के रूप में, इन्वेडिंग फोर्स, इन्वेडिंग मतलब आक्रमण के मूड में। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। अब एक तरह से वो क्या बन गया, डिक्टेटर, तानाशाही के रूप में। उसने क्या कर दिया, सीज कर दिया पुनः, जैसे रॉबर्सपियरे ने किया था, जैकोबिन गवर्नमेंट ने पहले तो करके फिर सीज करना शुरू किया ना, ऐसे इसने भी। और लास्ट में फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज मिलकर के पर्व राष्ट्र जिसको बोलते हैं, पुर्सिया, रसिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया मिलकर के वाटरलू के मैदान में 1815 में डिफीट किए उसको। और उसको टापू पर, मतलब आइलैंड, एक निर्वासित शून्य जहां पे कोई नहीं रहता, ऐसे पे छोड़ दिया गया और फिर उसकी डेथ हो गई। मेनी ऑफ हिज measurement that carried the revolutionary idea of liberty and modern law of other parts of Europe had an impact on people long after। उसके जो कुछ सुधारकार थे, कुछ चीजें थी, लोगों पर काफी समय तक एक तरह से इम्पैक्ट, उसका प्रभाव रखी। नेपोलियन हैड लेफ्ट, उसके जाने के बाद भी नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीजेसी ऑफ द फ्रेंच मेन फ्रेंच रेवोल्यूशन के दो मोटो थे। कौन कौन, डेमोक्रेटिक और लिबर्टी। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। केवल फ्रांस ही नहीं, यूरोप के साथ साथ अदर एशियन कंट्रीज में, इंडिया में भी नेशनलिज्म जो आया सब वहीं से प्रभावित चीजें थी, या अदर लोग धीरे धीरे आज सब मोस्टली कंट्रीज क्या है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक। 193 से ज़्यादा देश आज आज़ाद है, अपने वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू यस वेयर फ्यूडल सिस्टम। लीजेसी का मतलब होता है विरासत। वर एबोलिश, फ्यूडल सिस्टम जो है एबोलिश हुई। colonized people revert the idea of freedom from bondage into their movement। freedom from bondage, bondage मतलब बंधुआ, बंद मतलब गुलामी एक तरह से, into their movement to create a sovereign nation state। कैसा सोवरीन नेशन, सोवरीन का मतलब होता है वी आर सोवरीन कंट्री इंडिया, कि हमारे आंतरिक मामलों में किसी का दखल नहीं है, किसी दूसरे राष्ट्र, कोई दूसरे राष्ट्र के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही है। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडिया कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी। तो इन आइडिया को उन लोगों ने फॉलो किया। तो चैप्टर आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन एक्सरसाइज आप अच्छे से करें, समझें और इसको देखें वीडियो को अच्छे से। घर पे सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, दूसरों को भी शेयर करिए।